हूं आपके साथ मनीषा सिंह और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। पहली खबर आ रही है, बड़ी खबर आ रही है यूपी से। यूपी बीजेपी की नई टीम का ऐलान कर दिया गया है। यूपी बीजेपी प्रदेश संगठन की लिस्ट जारी कर दी गई है। पंकज चौधरी ने जारी की है पदाधिकारियों की लिस्ट। नई टीम में 19 उपाध्यक्ष, 8 महामंत्री शामिल हैं। राजनाथ सिंह के बेटे नीरज सिंह बने उपाध्यक्ष। दिनेश प्रताप सिंह बनाए गए मुख्य प्रवक्ता। सुरेश राणा और सतपाल सैनी को मिली है जिम्मेदारी। डॉक्टर कृतिका अग्रवाल और प्रियंका रावत बनी उपाध्यक्ष। सूची में 6 क्षेत्रीय उपाध्यक्षों के नाम भी घोषित कर दिए गए हैं। विजय राजभर और बसंत त्यागी बने हैं संगठन मंत्री। ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं उत्तर प्रदेश से। देखिए 2027 का चुनाव आने वाला है और ऐसे में ये बड़ी लिस्ट जारी कर दी गई है। उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने अपने नए संगठन के पदाधिकारियों की सूची जारी कर दी है। पंकज चौधरी द्वारा जारी इस नई लिस्ट में 19 उपाध्यक्ष, 8 महामंत्री और 6 क्षेत्रीय उपाध्यक्षों के नामों का ऐलान कर दिया गया है। नई टीम में संतुलन साधते हुए सुरेश राणा, सतपाल सैनी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे नीरज सिंह को प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं दिनेश प्रताप सिंह को मुख्य प्रवक्ता और विजय राजभर को मंत्री बनाया गया है। देखिए तमाम बड़े जो नेता हैं उन्हें बड़ी उपाधि दी गई है, बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। 2027 का चुनाव आने वाला है और ऐसे में तमाम बड़े नामों की घोषणा कर दी गई है। चुनाव को देखते हुए तमाम ऐसे नेताओं पर विश्वास जताया गया है। उनको ऐसी जिम्मेदारी दी गई है ताकि जो लक्ष्य है उसको साधा जा सके और ऐसे में बड़ी घोषणा हो चुकी है। उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने अपने नए संगठन के पदाधिकारियों की सूची जारी कर दी है और पंकज चौधरी द्वारा जारी इस नई लिस्ट में 19 उपाध्यक्ष, 8 महामंत्री और 6 क्षेत्रीय उपाध्यक्षों के नामों का ऐलान कर दिया गया है। नई टीम में संतुलन साधते हुए सुरेश राणा, सत्यपाल सैनी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे नीरज सिंह को प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। नई टीमों में बड़े नाम शामिल हैं। 2027 का चुनाव और इसी को मद्देनजर रखते हुए तमाम बड़े नेताओं पर विश्वास जताया जा रहा है। उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है ताकि पार्टी में संतुलन बना रहे और 2027 के चुनाव में तमाम जो चुनावी प्रक्रिया है उसको साधने की कोशिश की जा सके, अपने वोटरों को साधने की कोशिश की जा सके और इसी के तर्ज पर बड़े बदलाव किए गए हैं, बड़े घोषणा की गई है। उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने अपने नए संगठन के पदाधिकारियों की सूची जारी कर दी है और देखे पंकज चौधरी द्वारा जारी इस नई लिस्ट में 19 उपाध्यक्ष हैं, 8 महामंत्री हैं तो वहीं 6 क्षेत्रीय उपाध्यक्षों के नामों का ऐलान किया गया है। नई टीम में संतुलन साधते हुए सुरेश राणा, सत्यपाल सैनी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे नीरज सिंह को प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। उत्तर प्रदेश का सूबा जो है और इस पर जो चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में तमाम बड़े आदेश दिए गए हैं और किस तरीके से लोगों को साधना है उस पर रणनीति अब बनाई जाएगी। वहीं आपको बता दें कि दिनेश प्रताप सिंह को मुख्य प्रवक्ता और विजय राजभर को मंत्री बनाया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। यूपी बीजेपी प्रदेश संगठन में बड़ा फेरबदल देखने को मिल रहा है और ऐसे में एक बड़ी लिस्ट जारी कर दी गई है। उसी लिस्ट को हम आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। देखिए किस तरीके से तमाम जो नेता हैं उनकी लिस्ट यहां पर जारी कर दी गई है और उनके आगे किसको जिम्मेदारी दी गई है, क्या क्या जिम्मेदारी दी गई है, तमाम पद भी यहाँ पर मौजूद हैं। और इस खबर पर हमारे साथ आशीष वर्मा जुड़ चुके हैं। आशीष, देखे बड़े बदलाव की जो है सुगबुगाहट तेज हो गई है और ऐसे में ये लिस्ट जारी हो चुका है 2027 का चुनाव और अब बीजेपी ने यूपी बीजेपी की एक नई लिस्ट जारी कर दी है। तो किस तरीके से देख रहे हैं 2027 के चुनाव किस तरीके से होने वाली है? क्या बड़ा कंपटीशन देखने को मिल रहा है? क्योंकि देखिए बड़े नामों पर विश्वास जताया जा रहा है।
कंपटीशन देखने को मिलेगा 2027 विधानसभा चुनाव के आसपास। अगर जिस तरीके से चुनाव की तारीखें अगर देखा जाए, जैसे जैसे दिन नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे पार्टियां भी एक तरीके से एक्टिव दिखाई दे रही हैं। भारतीय जनता पार्टी की नई कार्यकारिणी की जो लिस्ट है, इस लिस्ट में सभी वर्गों को रखा गया है। खासतौर से अगर बात की जाए, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी पीडीए का नारा दे रही थी, तो ऐसे में सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है, सभी वर्गों को पार्टी ने जगह दी है। अगर इसमें बात की जाए, सुरेश राणा की बात की जाए, तो सुरेश राणा को उपाध्यक्ष बनाया गया है। वहीं अगर बात की जाए, धर्मेंद्र सिंह को भी उपाध्यक्ष बनाया गया है। नीरज सिंह की बात की जाए, क्योंकि देखिए युवा है और नीरज सिंह लगातार एक्टिव भी दिखाई देते हैं, जनता के बीच में भी रहते हैं, और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे हैं, उनको भी उपाध्यक्ष की पदवी दी गई है। साथ ही साथ अगर बात की जाए पूजा पाल की, बात की जाए पूजा पाल, देखिए जिस तरीके से पूजा पाल भी समाजवादी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी में आए, और उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी में उनको भी एक पद दिया गया। अब जिस तरीके से उपाध्यक्ष के पद पर पूजा पाल रहेंगी, क्योंकि 27 का जो चुनाव होगा वो काफी अगर देखा जाए तो काफी दिलचस्प रहने वाला है, क्योंकि लगातार पार्टियां अपने अपने जो वो ये कहा जा सकता है जिस तरीके से लिस्ट जारी कर रही है, इस लिस्ट में सभी वर्गों का ख्याल रखा जा रहा है। आशीष, देखिए हमेशा से बीजेपी की जो रणनीति रही है वो इस कदर रही है कि हमेशा जिताऊ कैंडिडेट्स या फिर हम कह लें प्रभावशाली कैंडिडेट्स पर भरोसा जताया गया, और इसी तरीके से इस लिस्ट में भी तमाम ऐसे ही नाम को शामिल किया गया है जो बड़े प्रभावशाली हैं, जो क्षेत्रों में उनकी अच्छी पकड़ है, जनता में अच्छी पकड़ है, और इसी को देखते हुए एक बड़ी लिस्ट जारी कर दी गई है। तो क्या लगता है कि अब ऐसे में तमाम जो विपक्ष है, जो इस वक्त कई सारे सवाल दाग रहा है, तो उसको साधने में अब बीजेपी जो है वो मुख्य भूमिका निभाएगी, या फिर हम ये कह लें कि ये तमाम जो नेता हैं जिन पर भरोसा जताया गया है उनको विशेष जिम्मेदारी दी गई है, तो क्या लग रहा है कि वो भूमिका निभा पाएंगे? बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जो नई कार्यकारिणी की जो लिस्ट जारी की है, इसमें सभी पर भरोसा जताया। देखिए इसमें अगर बात की जाए नीरज सिंह की, अगर बात की जाए तो नीरज सिंह जिस तरीके से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे हैं, और लखनऊ की जनता भी उनको काफी पसंद करती है, क्योंकि युवाओं की अगर देखा जाए तो युवाओं में भी काफी पैठ रखते हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने जो लिस्ट जारी की है, इस पर सभी पर भरोसा दिखाया है, क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी का जो नारा है सबका साथ और सबका विकास, तो भारतीय जनता पार्टी सबको साथ लेकर के चल रही है। और ऐसे में अब 27 का विधानसभा का चुनाव है, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे जितनी भी राजनीतिक दल की पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं अपनी तैयारी पूरी तरीके से कर रही है। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की बात कर ले, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी की बात कर ले, चाहे वो समाजवादी पार्टी की बात कर ले। समाजवादी पार्टी जिस तरीके से नारा देती थी पीडीए को साथ लेकर के चलती थी, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो लिस्ट जो जारी की गई है, इसमें सभी वर्गों को साथ में रखा गया है। पूजा पाल को भी जगह दी गई। हम यूपी के चुनाव की बात करते हैं, यूपी की सियासत की बात करते हैं, यूपी की राजनीति की बात करते हैं, तो सबसे बड़ा मुद्दा यही होता है वोट पॉलिटिक्स। और ऐसे में तमाम जो अब विपक्ष की पार्टियां हैं, चाहे वो बात कर ले बसपा की, बात कर ले हम समाजवादी पार्टी की, तो यहां पर अब ब्राह्मणों को साधने की कोशिश की जा रही है। तो इस लिहाज से अब बीजेपी क्या करती हुई नजर आ रही है? क्योंकि ये सवाल मेरा आपसे इसलिए है क्योंकि आप हमेशा से फील्ड पर रहे हैं, और जो यूपी की जनता है या फिर कह लें यूपी की जो सियासी हवा है उससे भली भांति आप वाकिफ हैं। ब्राह्मणों की अगर बात की जाए तो जो लिस्ट भारतीय जनता पार्टी ने जारी की है, उस लिस्ट में ब्राह्मणों को भी तवज्जो दिया गया है। यादव को भी अगर देखा जाए तो यादव का भी नाम है, राजेश यादव को उपाध्यक्ष बनाया गया है। साथ ही साथ सुरेश मौर्य का भी नाम है, सुरेश मौर्य को उपाध्यक्ष बनाया गया है। तो लगातार इसमें अगर देखा जाए जो लिस्ट दी गई है, जारी की गई है, इस लिस्ट में सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है और सभी वर्गों को भारतीय जनता पार्टी ने जगह दी है। क्योंकि देखिए जो जितनी भी ये नाम है, ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यक्रम में जमीनी स्तर पर से रहे हैं, और जमीनी स्तर पर जब जो कार्यकर्ता रहता है उसको कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी तवज्जो भी देती है। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी की इस लिस्ट में सबका साथ सबका विकास वाली चीजें देखने को मिल रही है। इसमें कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जिसको भारतीय जनता पार्टी ने तवज्जो न दिया हो।
सभी को तवज्जो दिया है। और इस लिस्ट के हिसाब से अगर देखा जाए, जिस तरीके से सभी को अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई है, तो 2027 के लहजे से अगर देखा जाए तो काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर।